प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से यीशु और सामरी स्त्री की कहानी का संक्षिप्त विवरण लेकर आई हूँ, जो आपको यूहन्ना अध्याय 4 के वचन 1 से 42 तक देखने को मिल जाएगा। आप उसे वहां से भी विस्तार से पढ़ सकते हैं। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है यहाँ कि यह उस समय की बात है जब प्रभु यीशु मसीह सामरिया नगर में अपने चेलों के साथ गए, और बाइबल यह भी स्पष्ट करती है कि वहां लिखा गया है कि उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। अर्थात यह कि यह परमेश्वर की ही योजना का एक हिस्सा था कि वह सामरिया से होकर जाए, जिसका उल्लेख अब हम आगे देखेंगे। तब जब प्रभु यीशु मसीह सामरिया नगर में गए, तब वह उस भूमि के पास पहुंचे जो भूमि याकूब ने यूसुफ को दी थी, तथा याकूब का कुआं भी वहां था। तब प्रभु यीशु मार्ग के थके हुए उस कुएं पर बैठे, क्योंकि प्रभु को प्यास भी लगी थी। यहाँ ध्यान दे भाइयों बहनों कि लिखा है कि प्रभु थक कर कुएं पर बैठ गए, जो कि यह स्पष्ट करता है कि प्रभु यीशु मसीह पूर्णतः मनुष्य के रूप में ही पृथ्वी पर आए थे, जिसे भूख व प्यास भी लगती थी और मनुष्य की ही तरह उनको थकान भी होती थी। कोई नहीं कह सकता कि प्रभु यीशु तो मनुष्य नहीं थे, इसीलिए वह पवित्र जीवन जी पाए क्योंकि वह परमेश्वर थे। नहीं, वह मनुष्य के रूप में ही जीवन जी कर पवित्र व सिद्धता में कैसे चलना चाहिए उसका स्वयं एक नमूना बने, ताकि मनुष्य अब उनकी तरह चलकर एक पवित्र जीवन जी पाए। तब आगे हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह उस कुएं पर आ बैठे, तब एक सामरी स्त्री वहां उसी कुएं पर जल भरने को आई, और यह दोपहर का समय था। और सामरी दोपहर के समय ही वहां जल भरने को आया करते थे, क्योंकि उस समय में कोई भी वहां नहीं आता जाता था, और सामरी उसी समय जल भरने को निकलते थे, ताकि कोई उन्हें ना देखे और कोई उनसे घृणा ना करे, क्योंकि यहूदी सामरियों से घृणा किया करते थे, जैसे अछूत समझना, जो कि आज भी हमारे देश के कई राज्यों पर चलता है, जाति भेदभाव। तो इसी प्रकार उस समय में सामरियों के साथ भेदभाव किया जाता था, और इसी कारण प्रभु यीशु का सामरिया से होकर जाना भी अवश्य था, ताकि वह ऐसी रूढ़िवादी प्रथाओं को तोड़ सके और उन्हें अर्थात उस जाति को प्रेम कर सके, उन्हें ऊंचा उठा सके जिसे स्वयं परमेश्वर ने ही बनाया था और मनुष्य ने उसे तुच्छ जाना। इसीलिए प्रभु सामरिया नगर में आए, और जब स्त्री उस कुएं पर पानी भरने आई, तब प्रभु ने उस स्त्री से कहा कि मुझे पानी पिला। तब उस स्त्री ने प्रभु से कहा कि तू यहूदी होकर सामरी से पानी क्यों मांग रहा है, क्योंकि जैसे अभी मैंने बताया कि यहूदी सामरियों को तुच्छ जानते थे, वह उनसे पानी भी लेकर नहीं पीते थे। इसीलिए उस स्त्री ने प्रभु से ऐसा कहा, और प्रभु की वेशभूषा को देखकर वह स्त्री जान चुकी थी कि वे भी कोई यहूदी पुरुष ही है। तब प्रभु ने उस स्त्री से कहा कि यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है कि मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। हालेलुया। यहाँ प्रभु यीशु ने उस स्त्री को पवित्र आत्मा व सर्वसिद्ध परमेश्वर के विषय में वहां बताना चाहा कि यदि वह पहचान लेती कि जो उससे पानी मांग रहा है वह स्वयं परमेश्वर भी है, तो ऐसा ना कहती। ऐसी गूढ़ व गहरी बात जो वह स्त्री अब तक ना समझ पाई थी, वह प्रभु यीशु ने उससे कही। जैसे प्रभु यीशु ने उस स्त्री से कहा कि वह तुझे जीवन का जल देता, अर्थात पवित्र आत्मा देता। तब उस स्त्री ने कहा कि हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं, और कुआं भी गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? तब तक भी वह स्त्री प्रभु यीशु की गहरी बात को ना समझ पाई थी कि वह जीवन के जल के विषय में बात कर रहा है। तब उस स्त्री ने यह भी कहा कि क्या तू याकूब से भी बड़ा है? क्योंकि उस समय में सब लोग याकूब को ही बड़ा समझते थे कि जिसने ही वहां वह गहरा कुआं भी बनवाया था।
तब प्रभु यीशु ने उस स्त्री को उसके प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। हालेलुया। इस प्रकार प्रभु यीशु ने गहरी बातों का अर्थ उस स्त्री को समझाना शुरू किया। यह सत्य है भाइयों बहनों कि सामान्य जल को पीकर मनुष्य फिर प्यासा हो सकता है, परंतु जिस जल की बात प्रभु ने की वह आत्मिक प्यास को बुझाने का जल अर्थात आत्मा के विषय में की थी, जिसे पाकर मनुष्य को अनंत काल तक प्यास ना लगे। मेरे प्रियो, मनुष्य की शारीरिक और सांसारिक जरूरतें तो होती हैं इस पृथ्वी पर, परंतु उसकी आत्मिक इच्छाएं भी होती हैं जो सांसारिक वस्तुओं या किसी भी जल से तृप्त नहीं होती। उसके लिए उसे पवित्र आत्मा की आवश्यकता होती है। इसीलिए प्रभु ने यहाँ पवित्र आत्मा के जल के विषय में कहा, क्योंकि उस स्त्री को उसी की आवश्यकता थी। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर भली प्रकार जानता है कि किस मनुष्य की क्या आवश्यकताएं हैं, और क्योंकि वह स्त्री भी संसारिक सुख व प्रेम की ही प्यासी थी, जो प्यास उस जल से नहीं मिटती जो वह वहां कुएं पर भरने आई थी, वह तो उस पवित्र आत्मा के जल से ही मिटती जो प्रभु यीशु उसे देने पर थे। कैसे? तब आगे हम देखते हैं कि प्रभु ने उस स्त्री से कहा कि जा अपने पति को यहाँ बुला ला। तब उस स्त्री ने कहा कि मैं बिन पति की हूँ। तब प्रभु यीशु ने कहा कि हाँ, तू ठीक कहती है कि तू बिन पति की है, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके साथ तू अब रहती है वो भी तेरा पति नहीं है। तब यह सब सुनकर उस स्त्री ने प्रभु से कहा कि मुझे लगता है कि तू कोई भविष्यवक्ता है, क्योंकि हमारे बाप दादों ने इस पहाड़ पर आराधना की और तुम यहूदी कहते हो कि वह जगह जहां आराधना करनी चाहिए वह यरूशलेम में है। इस प्रकार प्रभु यीशु की बात सुनकर जो प्रभु ने उस स्त्री के विषय सच बता दी थी, उस स्त्री ने उसे अर्थात प्रभु को तब भी ना पहचाना और उसे भविष्यवक्ता जानकर वह वहां उनसे विवाद करने लगी। मेरे प्रियो, यही होता है अक्सर आम मनुष्य के साथ भी। जब कोई विश्वासी जन किसी अन्य मनुष्य को प्रभु की सच्चाई व अनंत जीवन के विषय सुसमाचार सुनाता है, तो मनुष्य यह सुनने की बजाय कि वह सत्य बता रहा है, बल्कि उस घड़ी धर्म की बातों का विवाद करने लगते हैं कि तुम तो धर्म परिवर्तन कराते हो, हमारा धर्म तो यह सिखाता है और तुम तो ऐसा कहते हो इत्यादि। इस तरह के विवाद में मनुष्य को शैतान उलझा देता है ताकि मनुष्य सत्य को जान ही ना पाए और ना जानकर वह स्वतंत्र ना हो पाए। जैसे उस स्त्री ने भी सत्य को जो प्रभु ने उसे बताया उस पर ध्यान न देकर वह धर्म के विवाद में पड़ गई। परंतु ध्यान दे यहाँ कि जिसे परमेश्वर छुड़ाना चाहे व बचाना चाहे, फिर शैतान का उस पर कोई अधिकार नहीं रहता। जैसे प्रभु उस सामरी स्त्री का व उस नगर का उद्धार करने ही वहां आए थे। तब प्रभु ने उसके विवाद का उत्तर देते हुए कहा कि तुम ना तो इस पहाड़ पे आराधना करोगे ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। यह सत्य है भाइयों बहनों कि परमेश्वर प्रथम यहूदियों का ही उद्धार करने पृथ्वी पर आए थे। हम अन्य जाति उनके बाद में आते हैं। तब प्रभु ने कहा कि अब वह समय आता है जब सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। हालेलुया। यहाँ जरा आप ध्यान दें कि कैसी सच्ची व गहरी बातों को प्रभु यीशु ने उस स्त्री पर प्रकट किया और उसके विवाद का रुख ही बदल गया। जो स्त्री उसे भविष्यवक्ता जान रही थी, वह नहीं जानती थी कि वही उसका उद्धार करता है, परंतु जिस रीति से प्रभु ने उसके प्रश्नों का उत्तर दिया, वह स्त्री जिज्ञासा से भरकर फिर कहने लगी कि मैं जानती हूँ कि मसीह जो क्रिस्त कहलाता है, जब वह आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। अर्थात यह है कि यहाँ उस स्त्री के शब्द ही बदल गए और जिज्ञासा बढ़ती गई और जानने की, क्योंकि उसने प्रभु के द्वारा अब गहरी बातों को सुनना आरंभ कर दिया था।
मेरे प्रियो, जिसके विषय परमेश्वर की कोई योजना होती है, फिर परमेश्वर आप ही उसके हृदय को भी परिवर्तित करता है कि वह परमेश्वर की सच्ची बातों को जान पाए। जैसे प्रभु ने कहा कि वह समय आता है जब तुम आत्मा और सच्चाई से पिता की आराधना करोगे। मेरे प्रियो, आत्मा और सच्चाई से आराधना करने का क्या अर्थ है? आत्मा और सच्चाई से आराधना करने का सही अर्थ है प्रभु यीशु के माध्यम से उसके नाम से आराधना करना, क्योंकि बिना यीशु प्रभु के कोई परमेश्वर पिता तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि यीशु ही पिता परमेश्वर की आत्मा है तथा यीशु ही स्वयं सत्य भी है। इसीलिए प्रभु ने कहा कि आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। मेरे प्रियो, बिना प्रभु यीशु के माध्यम बनाए हम आत्मा और सच्चाई से पिता की आराधना नहीं कर सकते। जैसे अन्य जाति बिना यीशु को माध्यम जाने उपासना करते हैं, वह पिता परमेश्वर से उन्हें नहीं मिला सकती। वह एक व्यर्थ उपासना है, क्योंकि आप ही प्रभु ने कहा कि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें, और आत्मा और सत्य प्रभु यीशु ही है। कोई मूर्ति या मूर्ति स्थल नहीं, कोई पहाड़ या मंदिर नहीं। इसीलिए प्रभु यीशु ने उस सामरी स्त्री से भी कहा कि अब ना तो तुम किसी पहाड़ पर आराधना करोगे, ना ही यरूशलेम में, वरन अब समय आता है कि तुम आत्मा व सच्चाई के साथ पिता की आराधना करोगे। तभी यह सब गहरी बातें सुनकर उस स्त्री के शब्द परिवर्तित हुए और कहने लगी कि जब मसीह आएगा तो हमें सब बता देगा। इसका मतलब उस स्त्री ने भी मसीहा के बारे में अर्थात प्रभु यीशु के बारे में सुन रखा था। तब प्रभु यीशु ने उससे कहा कि मैं तुझसे जो बोल रहा हूँ वही हूँ। हालेलुया। इस प्रकार प्रभु ने उस स्त्री पर खुद को प्रकट किया, और जैसे ही उस स्त्री ने जाना कि वही यीशु मसीह है, उस स्त्री की आत्मिक आंखें खुल गई। जैसे पहले ही मैंने बताया कि प्रभु जिस पर खुद को प्रकट करना चाहता है, फिर शैतान भी उसको बदल नहीं सकता। जैसे उस स्त्री के विवाद का रुख बदल गया प्रभु के उत्तर व गहरी बातों को सुनने के बाद, अर्थात उसने जब जान लिया कि यही मसीह है, तब वह स्त्री दौड़कर अपने नगर को गई और सबको चिल्ला चिल्ला कर बताने लगी कि मैं एक मनुष्य से मिली हूँ जिसने जो कुछ अब तक मैंने किया वह सब बता दिया, और वही मसीह है। तब बहुत से लोगों ने उस स्त्री की बात पर विश्वास किया और प्रभु से मिले, तथा उन्होंने फिर प्रभु को सामरिया में ठहरने को भी कहा। तब प्रभु यीशु सामरिया में 2 दिन तक रहे, तथा उन्होंने प्रभु का वचन भी सुना, और उन लोगों ने फिर स्त्री के कारण ही नहीं वरन स्वयं प्रभु को जानकर उसके वचनों को सुनकर उस पर विश्वास किया, और कहा भी कि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। हालेलुया। इस प्रकार मेरे प्रियो, सामरिया में व सामरी लोगों में प्रभु का उद्धार का कार्य पूरा हुआ, जिस कार्य के लिए ही प्रभु सामरिया में आए थे। तो भाइयों बहनों, इस पूरी कहानी से हमने जान लिया कि किस प्रकार प्रभु ने सामरियों का उद्धार किया, उस नगर में जाकर जिस नगर में यहूदी उनसे रिश्ता नहीं रखते थे, अर्थात उन्हें तुच्छ जानते थे, परंतु जिसे प्रभु ने बनाया है उसे मनुष्य तुच्छ ना जाने। यही प्रभु ने यहाँ सिद्ध भी किया कि परमेश्वर सभी जातियों से प्रेम रखता है, क्या ऊंचे क्या नीचे, प्रभु के लिए सब जातियां समान हैं। तथा दूसरी एक विशेष बात जो हमने यहाँ देखी कि वह स्त्री 5 पति कर चुकी थी और अब भी छठे पुरुष के साथ बिना विवाह के रह रही थी, अर्थात उसका जीवन असंतुष्ट व अधूरा व भटका हुआ था। इसीलिए प्रभु यीशु ने उस स्त्री को भी चुना उद्धार के लिए कि उसका भटका हुआ व असंतुष्ट जीवन बदल जाए और वह उस जल में से पिए कि वह कभी असंतुष्ट व अधूरी व भटकी हुई व प्यासी न रहे, वरन अनंत जीवन तक उसकी प्यास बुझे व वह एक उमड़ता हुआ सोता बने। क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु तो आया ही इसीलिए कि वह पापियों का उद्धार कर सके व भटके हुए और खोए हुए को सही मार्ग दिखा सके व उन्हें पवित्र आत्मा के जल में से पिलाए कि वह कभी प्यासे न रहें। तो भाइयों बहनों, हमें भी पवित्र आत्मा के जल से भरने के लिए खुद को प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारी भी शारीरिक व संसारिक अभिलाषाएं समाप्त हों और हम आत्मिक रूप से प्रभु की आत्मा से भरे रहें व तृप्त रहें।
जिससे हम जीवन में कभी प्यासे व असंतुष्ट और भटके हुए ना रहें, वरन जीवन का जल पीकर एक उमड़ता हुआ सोता बने और अपने लिए उद्धार के मार्गों को खोलें जिसके लिए प्रभु ने हमें चुना है। हालेलुया। आशा करती हूँ इस कहानी का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।